हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा इंस्पायर स्टोरी। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक गरीब भिखारी की, जिनके पास एक टाइम का खाने के भी पैसे नहीं आते हैं। अ जर्नी फ्रॉम बेगिंग टू सक्सेस। सड़क किनारे एक फुटपाथ पर रघु नाम एक भिखारी पुराने फटे पुराने कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा है। उसके सामने एक कटोरा रखा है। कुछ लोग आते जाते हैं पर कोई ध्यान नहीं देता। रघु हाथ फैलाते हुए, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। रोहन, एक अमीर लड़का, वहां से गुजरता है। रघु उसकी ओर उम्मीद से देखता है। रोहन रघु को देखते हुए, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगने से अच्छा है कुछ मेहनत करो। रघु आंखों में आंसू लिए, बाबूजी, मेहनत करने को तैयार हूं, पर कौन काम देगा इस हालत में? रोहन हंसते हुए, बहाने मत बना, मेहनत करने वाले को काम की कमी नहीं होती। रोहन चला जाता है। रघु उदास हो जाता है। तभी शर्मा जी, जो पास की दुकान के मालिक हैं, वहां आते हैं। शर्मा जी के दुकान के पास रघु आता। शर्मा जी दुकान का सामान जमा कर रहे हैं। रघु धीरे धीरे उनके पास जाता है। रघु नम्रता से, बाबूजी, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं मेहनत करने को तैयार हूं। शर्मा जी हैरानी से, तू काम करना चाहता है? रघु, हाँ बाबूजी, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। शर्मा जी सोचते हुए, ठीक है, दुकान की सफाई कर दे, बदले में खाना और कुछ पैसे दे दूंगा। रघु खुशी खुशी सफाई करने लगता है। कुछ देर में उसकी मेहनत देखकर शर्मा जी खुश हो जाते हैं। शर्मा जी प्रसन्न होकर, बहुत मेहनती लगता है तू, अगर तू रोज दुकान पर काम करे तो तुझे पक्का काम दे सकता हूँ। रघु आंखों में आंसू लिए, बाबूजी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। एक महीने बाद वही दुकान पर रघु अब साफ सुथरे कपड़ों में है और दुकान पर काम कर रहा है। एक दिन रोहन फिर से वहां आता है और रघु को पहचानकर चौंक जाता है। रोहन हैरान होकर, अरे तुम तो वही भिखारी हो ना? रघु मुस्कुराते हुए, नहीं बाबूजी, अब मैं भिखारी नहीं, एक मेहनती मजदूर हूँ। रोहन शर्मिंदा होते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। उसी समय नीता नाम की एक समाज सेवी महिला वहां आती है। नीता, रघु से, तुमने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्या तुम कोई और हुनर सीखना चाहते हो? रघु खुशी से, हाँ मैडम, अगर मुझे मौका मिले तो मैं सिलाई का काम सीखना चाहता हूँ। नीता मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा, हम तुम्हारी ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। कुछ महीने बाद रघु को नया जीवन मानो मिल गया। रघु अब एक सिलाई की दुकान चला रहा है। वह आत्मनिर्भर हो चुका है। रोहन, शर्मा जी और नीता उसकी दुकान पर आते हैं। रोहन हाथ मिलाते हुए, रघु, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। शर्मा जी गर्व से, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। नीता मुस्कुराते हुए, अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हो। रघु आंखों में खुशी के आंसू लिए, सब आपकी दया और मेरे आत्मविश्वास की बदौलत हुआ है। अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद करूंगा। मेहनत और आत्मविश्वास से जिंदगी बदली जा सकती है। समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो।